सोलर पैनल्स ये सब तो अमीरों के चोचियां बड़े बड़े विलास और बंगलोज में लगते हैं। ये सब मिडिल क्लास के लिए थोड़ी है ना? बिल्कुल नहीं, ये इन्फॉर्मेशन 100% गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में काफी डेवलप और अपग्रेड हुई है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कॉस्ट काफी कम हो गई है। आज के समय में गवर्नमेंट आपको सोलर लगाने पर सब्सिडी तो देती ही है, साथ ही साथ सोलर पैनल्स एज अ प्रोडक्ट काफी स्मार्ट और अवेलेबल ऑप्शन बन गया है, इवन फॉर मिडिल क्लास होम्स। इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 4 क्लियर साइंस जो आपको बताएंगे कि आपके घर के लिए रूफटॉप सोलर एक करेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। पहला सवाल, आपका बिजली बिल कितना है? अगर आपका पूरे साल का मंथली एवरेज 1500 या उससे ज़्यादा है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको सोलर में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेशली आप जब सोलर आपको 0% इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है। अरे वो सच बोल रहा हूँ, बताती हूँ कैसे। तो सोलर लगवाने के लिए आप जो लोन लेंगे, हम उसे इस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे कि आपका डाउन पेमेंट आपकी सब्सिडी के बिल्कुल बराबर हो और बाकी ईएमआई आपके मंथली बिल जितनी हो या फिर उससे कम। समझे? मतलब आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो। अगले 4 से 5 सालों में आपका सिस्टम कॉस्ट रिकवर हो जाएगा और फिर उसके बाद 20-25 साल आराम से बैठ के फ्री बिजली का फायदा उठाइए। आइए जानते हैं दूसरा सवाल, क्या आपके रूफटॉप पर 200 स्क्वायर फीट की शैडो फ्री स्पेस है? अगर इसका जवाब है हाँ तो मुबारक हो, आप सोलर लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 2 और बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर आपके रूफटॉप पर सीधी धूप आती है तो आप सोलर के लिए परफेक्टली एलिजिबल हैं। और दूसरा सवाल, क्या आपके रूफटॉप के आसपास कोई लंबे पेड़, वाटर टैंक्स या नेबरिंग बिल्डिंग की शैडोज तो नहीं है? अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस वक्त आप सोलर लगवाते हैं उस वक्त पेड़ छोटे होते हैं, बट 3-4 साल बाद वही पेड़ लंबे होकर आपके सोलर पैनल्स पर परछाई डालते हैं और आपकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका सोलर पैनल मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट करे तो उसे मैक्सिमम सनलाइट भी चाहिए होती है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अगर 4 पैनल्स में से एक पैनल के थोड़े से हिस्से पर परछाई आ भी गई तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट मेरी बात मानो, उससे सच में फर्क पड़ता है। अगर पैनल के एक छोटे से हिस्से पर भी परछाई आती है ना तो उससे पूरे स्ट्रिंग की एफिशिएंसी पर इम्पैक्ट पड़ता है। आइए जानते हैं अपना तीसरा सवाल, क्या आपके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है? अगर आपका जवाब है हाँ तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आपके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, इसका सलूशन हम आपको देते हैं। तो बात ऐसी है कि सोलर इंस्टॉलेशन कराने के लिए ओनर की परमिशन एक मैंडेट होता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि प्रॉपर्टी अपनी हो ताकि लीगैलिटीज और परमिशंस को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आपके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और अगले 15 से 20 सालों तक उसी जगह पे रहने वाले हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओनर की परमिशन लेके वहाँ सोलर इंस्टॉलेशन आराम से करा सकते हैं। ये हमें लाता है हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तक, क्या आप एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हो? समझिए, सोलर एक 25 से 30 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको ओवर द पीरियड रिटर्न्स देता है। अगर आप आज इंस्टॉल करेंगे तो अगले 3 से 4 साल तक आपका सिस्टम कॉस्ट रिकवर करेगा और उसके बाद 20 से 25 साल तक आप मुफ्त बिजली का फायदा उठा पाएंगे। लोग अक्सर अपनी शॉर्ट टर्म सोच की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर देते हैं। बट अगर आप अपने 10 से 15 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालेंगे और हर महीने के अमाउंट को ऐड करेंगे तो आप खुद शॉक हो जाएंगे देख के कि आप कितना बड़ा बिजली का बिल भर रहे हैं। उसी बड़े से अमाउंट से एक छोटा सा हिस्सा अगर आप निकाल के आज इन्वेस्ट करेंगे तो आप 20 से 25 सालों तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप ये चारों साइंस टिक करते हो तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करो और अपना फ्री साइट विजिट बुक करो। और एक बात और, जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।